आइडिया के बारे में बताने वाले हैं जो 2022 बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली सेंट्रल आइडिया होगी आपकी माई मदर एट 66 और दूसरी है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और तीसरी कीपिंग क्वाइट। यानी इन 3 सेंट्रल आइडिया को आप लर्न कर ले तो आप यकीन करिए इन तीनों सेंट्रल आइडिया में से 2 सेंट्रल आइडिया निश्चित रूप से ही आएंगी। तो हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल आइडिया हम लिखते कैसे हैं। पहले इसके फॉर्मेट को देख लो आप। जिस तरह से ये लिखा गया इस सेंट्रल आइडिया को आपको इसी मॉडल पे लिखना है। यानी ये शुरुआत सेंट्रल आइडिया लिखने के बाद इतना स्पेस छोड़िए आप, ये बराबर होना चाहिए और ये भी बराबर होना चाहिए। आप यहाँ लिखेंगे पोयम का नाम जिसकी सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं माई मदर एट 66, उसको आप इसको डबल कॉमा में क्लोज कर दो। फिर यहाँ लिखो बाई कमला दास 1934 से 2009, या 19 कमला दास जी का जन्म 1934 में हुआ था और इनकी मृत्यु 2009 में हुई थी। अब हम देखते हैं सेंट्रल आइडिया के बारे में लिखते क्या। आप हेडिंग लगाओ स्केच लिखना, स्केच पेन से सेंट्रल आइडिया, फिर स्पेस देना, इतना लिखना अकॉर्डिंग टू एन इमिनेंट इंडियन पोएटेस, अकॉर्डिंग टू एन इमिनेंट इंडियन पोएटेस कमला दास। यानी एक प्रसिद्ध भारतीय कवित्री कमला दास के अनुसार एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, यानी उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। फॉर ऑल लिविंग पर्सन्स का मतलब क्या हुआ, एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग पर्सन्स, यानी सभी जीवित प्राणियों में उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। दिस पोएम इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। यह कविता या दिस पोएम इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड डॉटर। यह कविता पूर्णतया माँ बेटी के रिश्तों पर आधारित है। आफ्टर सीइंग हर एज्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ की दशा को देखने के बाद शी अंडरगोज अ प्लिथोरा ऑफ इमोशन। यहाँ हम अब समझेंगे प्लिथोरा मीन्स क्या होता है। प्लिथोरा मीन्स होता है एक्सट्रीमली, यानी अगर इसको मुहावरे के रूप में देखेंगे ए प्लिथोरा ऑफ इमोशन का मतलब भावनाओं का भंवर। यानी कवित्री जो है अपनी बूढ़ी माँ की दशा को देखने के बाद वो जो है भावनाओं के भंवर में फंस जाती हैं, उलझ जाती हैं। इसका हुआ शी अंडरगोज अ प्लिथोरा ऑफ इमोशन का मीन्स हुआ कवित्री भावनाओं के भंवर में फंस जाती है। इन दिस इमोशनल पोएम, इस भावनात्मक कविता में द पोएटेस डिस्क्राइब, कवित्री वर्णन करती है हर फीलिंग्स, कवित्री अपनी भावनाओं का जो है वर्णन करती है। व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम विथ हर एज, कवित्री अपने भावनाओं का वर्णन करती है। व्हेन शी वाज गोइंग टू कोचीन, जब वह कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। फ्रॉम हर पेरेंट्स, अपने माता पिता के घर से। विथ हर एज मदर, अपनी बूढ़ी माँ के साथ। यानी कवित्री इस भावनात्मक कविता में कवित्री अपने भावनाओं का वर्णन करती है जब वह अपनी माँ के साथ अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। यहाँ जो है कामा है, कामा का मतलब तब। हर मदर वाज सीटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। शी वाज 66 ईयर्स ओल्ड, शी वाज 66 ईयर्स ओल्ड, यानी उसकी माँ 66 साल की एक बूढ़ी महिला थी। शी वाज कम्प्लीटली वीक एंड सिक, वह पूर्णतया कमज़ोर और बीमार थी। शी वाज डोजिंग हर ओपन माउथ, वो अपने खुले हुए मुंह से सो रहे थे। डोजिंग मतलब हल्की निद्रा लेना, मुंह ओपन माउथ मतलब खुले हुए मुंह से। यानी शी वाज डोजिंग हर ओपन माउथ, वो अपने खुले हुए मुंह का हल्की निद्रा ले रही थी। हर फेस वाज एपियरिंग लाइक अ कॉर्प्स, उनका चेहरा वृद्धापन के कारण उनका चेहरा एक मरे हुए भाग या मुर्दे के समान दिखाई दे रहा था। 10 इस प्रकार द पोएटेस थॉट, कवित्री सोचती है दैट की शी मे डाई एनी टाइम, कि उसकी माँ कभी भी मर सकती है। तो कवित्री जब अपनी माँ की दशा को देखती है, अपने मुंह को खोले हुए सोई हुई हैं और वो बहुत कमज़ोर हैं, बीमार हैं, वो 66 साल की महिला हैं, तब कवित्री सोचती है कि शी मे डाई एनी टाइम, यानी वह किसी भी समय मर सकती हैं। शी वाज अप्रोचिंग टू चौबे घाट में जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, जो एक मिर्ज़ापुर का एक स्थान है जहाँ पे शव को लाया जाता है, दाह संस्कार किया जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अप्रोचिंग टू डेथ, डाई भी लिख सकते हैं, मरने के कगार पर खड़ी थी, या आप लिखिए चौबे घाट ही लिखिए तो बेहतर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, शी वाज अप्रोचिंग माने पहुँचना, शी वाज अप्रोचिंग टू चौबे घाट, यानी वो चौबे घाट यानी शमशान की ओर बढ़ रही थी। शी वाज कम्प्लीटली अफ्रेड ऑफ लॉसिंग हर मदर, वह अपनी माँ के खोने के भय से पूर्णतया दुखी थी। यानी कवित्री सोचती है कब उसकी माँ कभी मर सकती है, यानी वो चौबे घाट दिखा रहा है, यानी शमशान घाट की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। इसलिए कवित्री यह सोचती है, सोच करके बहुत भयभीत होती है कि अब उसकी माँ उससे बिछुड़ जाएगी। हर हार्ट वाज फुल ऑफ पेन, उसका हृदय दर्द से भर जाता है। सो इसलिए शी ट्राइड टू पुट हर थॉट अवे, इसलिए कवित्री अपने विचार को उनसे दूर करने का प्रयास करती है। शी
सी लुक्ड यांग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वह बाहर जो है यानी अपनी कार से बाहर वह देखती है यांग ट्रीज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट में तेजी से दौड़ना, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधे उसकी विपरीत दिशा में दौड़ते दिखाई पड़ रहे थे। एंड मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, और छोटे छोटे बच्चे उछलते कूदते मुस्कुराते हुए घरों से बाहर निकल रहे थे। आफ्टर सिक्योरिटी चेकिंग एट द एयरपोर्ट, यानी हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के बाद, सी लुक्ड एट हर मदर, कवित्री ने अपनी माँ को देखा। सी थॉट दैट, उसने सोचा कि सी में प्रोबेबली सी हर मदर अगेन, उसने सोचा कि अब वो शायद अपनी माँ को पुनः ही शायद देख सके। प्रोबेबली मीन्स शायद, यहाँ परहैप्स भी आप लिख सकते हैं। सी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड टू हाइड हर पेन, कवित्री अपने दर्द को छिपाने के लिए मुस्कुराई और मुस्कुराई और मुस्कुराई। एट लास्ट, अंत में सी सेड सी यू शून अम्मा, अंत में कवित्री कहती अम्मा हम फिर मिलेंगे। इसी के साथ ये कविता समाप्त हो जाती है। मेरे भाई इसको आप इस तरह सेंट्रारिया लिखिए। उसके बाद आप ध्यान रखें यहाँ पे पोइट्री कमेंट्स को जरूर लिखिएगा। पोइट्री कमेंट्स ही आपको एक अच्छा नंबर दिलाती है। सेंट्रारिया की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है पोइट्री कमेंट्स, मतलब काव्य विशेषताएँ। इसमें लिखा गया है द पोइटेस एप्टफुली, क्या लिखा गया है बाबू? द पोइटेस एप्टफुली यूजेज द फिगर ऑफ स्पीच, पोइटिक डिवाइसेस भी कर सकते हैं या फिगर ऑफ स्पीच भी कर सकते हैं। द पोइटेस एप्टफुली यूजेज द पोइटिक डिवाइसेस, यानी कवित्री बहुत ही एप्टफुली में चतुराईपूर्वक, बहुत ही चतुराईपूर्वक से काव्य जो है रचनाओं का प्रयोग करती है, काव्य रस का प्रयोग करती है। हर फेस वाज एसेन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ लाइक सब लगा हुआ है, इसलिए सिमली जो है फिगर ऑफ स्पीच का, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, कौन सा पोइटिक डिवाइसेस है, ये सिमली होगा क्योंकि इसमें लाइक लगा है। अगला कह रहा है ट्रीज स्प्रिंटिंग आओ कामा द मैनी चिल्ड्रेन स्पेलिंग, यानी पेड़ों का मानवीकरण किया गया है, यानी ये मेटाफर है। ये दिखा रहा है कि ये जो पेड़ पौधे जो है दौड़ते हुए बताया गया है, बच्चों को मुस्कुराते हुए दिखाया गया है, तुलना की गई है, इसलिए हम किसका प्रयोग हो जाएगा? मेटाफर। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, इसमें स्माइल 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 3 बार शब्द आया है, इसलिए यहाँ पे इसका पोइटिक डिवाइस होगा रिपीटिशन। तो आप इस तरह से सेंट्रारिया लिखें, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ध्यान रखिएगा जितने लोग हैं उतनी तरह के सेंट्रारिया लिखते हैं। आपकी सेंट्रारिया सटीक होनी चाहिए, डरो मत। आगे पीछे लाइनें हो जा रहे हैं, इससे कोई प्रॉब्लम आपके ऊपर होने वाली नहीं है। सेंट्रारिया आप देखोगे जितने लोग जितनी किताबें हैं सब अलग अलग लिखते हैं। आप एक भावनात्मक जो सेंट्रारिया में जो थीम कही गई है उस थीम के बारे में लिख दीजिए। अंत में ध्यान रखें कि पोइट्री डिवाइसेस को आपको अच्छी तरह से लिखना है, यानी पोइट्री कमेंट्स की में गलतियाँ ना करें, तो आपको एक सेंट्रारिया में जो होती है उसमें अच्छा नंबर मिलेगा। इसका मार्क्स होता है 4 नंबर। तो ध्यान से रखिएगा और अगले वीडियो तक बने रहिएगा।